म्यूचुअल फंड रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देश की सभी शहरों को दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। इट इज T30 एंड B30। T30 मीन्स टॉप 30 सिटीज, B30 मीन्स बियॉन्ड 30 सिटीज। इसका मतलब 30 शहरों के अलावा देश के जो भी शहर हैं वो सब B30 में आएंगे। और सेबी ने ही इस बारे में एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि B30 शहरों में यदि रिटेल इन्वेस्टमेंट होता है तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर को 0.30% तक एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन B30 और T30 शहरों में क्या है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि वो T30 शहर आज के दिन में कौन कौन से हैं। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे थोड़ी कि ये T30 B30 का बैकग्राउंड क्या है, क्यों आया और कब से आया। और हम ये भी बात करेंगे कि इस बारे में आज के दिन में एग्जिस्टिंग नॉर्म्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि T30 और B30 शहरों में म्यूचुअल फंड ऑफ एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और हम पाते हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं उसमें से 26% B30 शहर से आते और 74% T30 से आते। इसका मतलब 30 शहरों से टोटल म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 74% आता है और बाकी जो शहर हैं उसमें से केवल 26% आता है। और जब यही बात करते हैं कि T30 शहर में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, T30 शहर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट हैं उसमें से 44% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होते और 56% अदर लाइक डेट फंड्स में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को ये भ्रांति है कि अधिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में होता है, लेकिन यहाँ देखने से ये मालूम होता है कि T30 जो 30 शहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका 44% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में और 56% इन्वेस्टमेंट अदर फंड्स में होते हैं, जबकि B30 वालों का 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है और 25% अदर्स में होते हैं। तो देखें, गांव वाले या छोटे शहर वाले अभी भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि T30 बड़े शहरों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका झुकाव अदर फंड्स की तरफ अधिक है। अब हम बात करते हैं उन 30 शहरों की जिसको हम T30 सिटीज़ कहते हैं, और उसमें से 28 शहर जो हैं वो स्टेट्स के हैं, 2 शहर यूनियन टेरिटरीज के हैं। 28 शहरों में से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी में 4 सिटीज़ हैं, जबकि झारखंड, राजस्थान, MP और तमिलनाडु में 2 सिटीज़ हैं, और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में 1 शहर हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल 15 स्टेट्स ही हैं। इसका मतलब जो टॉप 30 सिटीज हैं 13 स्टेट्स में किसी भी 13 स्टेट्स में एक शहर भी टॉप 30 सिटीज में नहीं आती। इसका मतलब ये टॉप 30 सिटीज केवल 15 राज्यों में ही सिमटा हुआ है, 13 राज्यों में इनका एक भी शहर नहीं है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और दिल्ली, जबकि टोटल यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, लेकिन 2 ही शहर हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज के जो T30 में आते हैं। अब देखते हैं कि स्टेट वाइज कौन कौन से शहर हैं। तो वो देखते हैं कि गुजरात में जो 4 शहर हैं वो बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत। लखनऊ में जो है यूपी में जो है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, और महाराष्ट्र में जो है वो है मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर। यही बातें यदि हम उन स्टेट से करें जहाँ के 2 शहर ही हैं टॉप 30 में, तो झारखंड में ये है रांची और जमशेदपुर, राजस्थान में है जयपुर और उदयपुर, MP में है इंदौर और भोपाल, और तमिलनाडु में है चेन्नई और कोयम्बटूर। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जिनमें एक शहर ही टॉप 30 सिटीज में आते हैं। आंध्रा में है वो हैदराबाद, असम में है गुवाहाटी, बिहार में है पटना, कर्नाटक में है बेंगलुरु, उड़ीसा में है भुवनेश्वर, पंजाब में है लुधियाना, और उत्तराखंड में देहरादून, और वेस्ट बंगाल में भी केवल एक ही शहर है, वो है कोलकाता। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।
स्टोन टैक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। अब थोड़ा T30 और B30 के इतिहास की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि सन 2012 में सेबी ने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट जो हैं केवल टॉप 15 सिटी जो बड़े देश के जो 15 बड़े शहर हैं उसमें से ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाकी जो हिंदुस्तान के शहर हैं उसमें से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने टॉप बिग 15 सिटीज को एक अलग ग्रुप में रखा जिसको T15 कहते हैं, और उसके बाद जितने शहर हिंदुस्तान के थे और ये उनको उन्होंने B15 में रखा, और डिस्ट्रीब्यूटर को और उस एरिया में म्यूचुअल फंड के एक्सपेंशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा गया कि आप यदि B15 शहरों के इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टमेंट लाएंगे या HNI का इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो आपको एडिशनल 0.30% इंसेंटिव मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, T15 के अलावे जो टॉप 15 सिटीज 2012 में थे उसके अलावे जितने भी हिंदुस्तान के शहर थे वहां यदि कोई रिटेल इन्वेस्टमेंट कोई डिस्ट्रीब्यूटर लाता है, रिटेल इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट अप टू ₹2 लाख, और HNI का इन्वेस्टमेंट यदि कोई लाता है तो सेबी ने कहा कि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडिशनल उस अमाउंट पे 0.30% इंसेंटिव मिलेगी। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंशन होने लगा। सेबी ने 2018 में फिर एक रिवीजन किया और देखा कि टॉप 15 सिटी जो थे उसमें से 15 शहर और ऐसे जुड़ गए जिसमें कि एक्सपेंशन उनके आशा के अनुरूप हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे शहर बचे हुए थे जिसमें एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने T15 को इंक्रीज करके T30 कर दिया और कहा कि टुडे ऑनवर्ड B30 में रिटेल इन्वेस्टमेंट जो भी होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसमें 0.30% एडिशनल इंसेंटिव्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंशन होने लगा, चलने लगा। अभी 28 फरवरी 2023 तक B30 शहर में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसमें 0.30% एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन 1 मार्च 2023 से सेबी ने उसको सस्पेंड कर दिया कि अभी आज के दिन में कहीं से इन्वेस्टमेंट लाएं आपको एडिशनल इंसेंटिव्स नहीं मिलेगी। और अभी अभी अनकन्फर्म सोर्स से यह मालूम हुआ है कि सेबी T30 को फिर रिवाइज करने जा रही है और उसको T30 को T45 बनाने जा रही है। इसका मतलब T30 के जो शहर हैं जिसकी चर्चा मैंने वीडियो में पहले की उसमें से 15 शहर और जोड़ रहे हैं और वो T45 हो जाएंगे और बाकी जो शहर बचेंगे वो B45 हो जाएंगे। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में उन 15 शहर जो कि T30 के लिस्ट में ऐड होने वाले हैं 0.30% जो एडिशनल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला करता था वो आगे से नहीं मिलेगा। हालांकि वो 15 शहर एडिशनल कौन से होंगे सेबी ने अभी तक इसकी लिस्ट को जारी नहीं किया है। जारी करने के बाद हम जान पाएंगे कि वो T45 सिटीज कौन कौन से हैं।